हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरावली पाठशाला पर। मैं पंकज माली आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, और उसमें हम अपवर्तन से होने वाली घटनाओं को पढ़ रहे थे। अपवर्तन में सबसे मुख्य है हमको पढ़ना है वो है लेंस। क्या पढ़ना है हमको? लेंस को अच्छे से पढ़ना है। अब लेंस को पढ़ने से पहले हमने जो कल के जो क्लास थी उसमें क्या देखा था कि अपवर्तन की घटना होती है, हमको क्या दिखाई देती है? चीजें कुछ बड़ी दिखाई देती है। पैदे में अगर सिक्का पड़ा है तो वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये किस प्रकार से होता है मैंने आपको एक एग्जांपल से यहाँ पर समझा देता हूँ। ये कल बाकी रह गया था क्लास में, ठीक है। और अगर आप अरावली पाठशाला पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना। अब देखो, ये है कोई बर्तन, और इस बर्तन में क्या है कि यहाँ पर भरा हुआ है पानी। यहाँ पर क्या भरा हुआ है? यहाँ पर भरा हुआ है, पूरे में पानी भरा हुआ है, ठीक है। और ये है इसके बाहर का भाग, जो क्या है वायु वाला भाग है। ये पूरा क्या है? खाली भाग है, या फिर ये बाहर वाला पूरा वायु वाला भाग है। अब हमारी आंख ये है, हम किसी वस्तु को देख रहे हैं। अब इसमें पानी भरा हुआ है तो ये कैसा माध्यम हो जाएगा? ये हो जाएगा सघन माध्यम। कैसा माध्यम हो जाएगा? ये हो जाएगा सघन माध्यम। कैसा माध्यम हो जाएगा? सघन। और ये खाली भाग है तो यहां पर माध्यम कौन सा हो जाएगा? विरल। यहां पर सिर्फ क्या है? वायु। ये है विरल माध्यम। अब किसी भी वस्तु को हम देखते हैं, किसी भी वस्तु को हम देखते हैं, तब क्या होता है कि उस वस्तु से प्रकाश की किरण निकलती है और हमारे आंखों पर पड़ती है। अब ये पेंदे में सिक्का पड़ा है, ये क्या है? मान लो कोई सिक्का पड़ा है। अब इस सिक्के से क्या निकलेगी? प्रकाश की किरण। इस सिक्के से क्या निकलेगी? प्रकाश की किरण। तो ये इस सिक्के से निकली प्रकाश की किरण, ये। और ये है हमारी आंख। हमारी आंख थी यहाँ, ठीक है। अब ये प्रकाश की किरण ऐसे सीधी निकल के यहाँ पर जानी चाहिए थी, लेकिन ये जो प्रकाश की किरण है वो क्या होती है कि ये प्रकाश की जो किरण है वो यहां तक आती है, यहां तक आने के बाद क्या होगा कि इसका माध्यम हो जाएगा चेंज। माध्यम हो जाएगा चेंज। अब माध्यम जब चेंज होता है तब क्या होता है? तब माध्यम जब चेंज होता है तो हम खींचते हैं अभिलंब। क्या खींचते हैं? अभिलंब खींचते हैं। तो ये हमने खींच दिया अभिलंब। ये मान लो हमने खींच दिया अभिलंब। अब प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब क्या होता है? अभिलंब के पास जाती है, अभिलंब से दूर हटती है। तो क्या होता है? अभिलंब से दूर हटती है। तो ये है इसका अभिलंब। तो अभिलंब के इस साइड में जाके क्या होगी? अभिलंब की तरफ झुक, अभिलंब से दूर हट जाएगी। और अभिलंब से दूर हटेगी तो किस प्रकार से जाएगी? अभिलंब से दूर हटके ये इस प्रकार से जाएगी। ये थोड़ी सी यहाँ पर तिरछी हो जाएगी, ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये अभिलंब से दूर हट गई। आंख को यहाँ पर ले लेते, ये अभिलंब से दूर हट गई। अब ये किरण हमारी आंखों में ये आ रही है यहाँ से। अब देखो, इस किरण को जो वस्तु से निकल रही थी उसको जाना किस साइड था? जाना तो था इसको ऐसे सीधा, जाना था ऐसे सीधा। तो हमारी आंख को कहां पर दिखती वस्तु? पेंदे में पड़ी हुई दिखाई देती। लेकिन क्या हुआ है? ये अपवर्तन की घटना हुई, यहां से ये किरण क्या हो गई? मुड़ गई। अब मुड़ने के बाद अगर इस किरण को आप ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाओगे, ऐसे देखो, इस किरण को अगर जो हमारी ये जो मुड़ने के बाद ये जो किरण है इसको अगर हम पीछे की तरफ ऐसे बढ़ा दे तो क्या होगा? देखो यहां पर कुछ सिक्का दिखाई दे रहा है। किरण कहां से आती हुई अपने हमारी आंखों को कहां से किरण आती हुई प्रतीत होगी? यहां से आती हुई प्रतीत होगी, जिसके कारण क्या होता है? ये सिक्का अपन को यहां पर दिखाई देता है। कहां पर दिखाई देता है? यहां पर दिखाई देता है। तो सिक्का पड़ा कहां पर था? पेंदे में पड़ा हुआ था। प्रकाश की किरण यहां से आकर अगर अपवर्तित हुए बिना सीधी जाती तो हमको सिक्का पेंदे में ही दिखाई देता। लेकिन क्या हो गया? लेकिन हो गया परावर्तन की घटना। और क्या हुआ? अभिलंब से जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई तो अभिलंब से दूर हट गई और प्रकाश की किरण ऐसे आते हुए दिखाई दी। उसको जब पीछे बढ़ाते तो ये सिक्का यहाँ पर दिखाई देता है। तो आ गया। इसी प्रकार से नींबू है, इन सभी में है इसी प्रकार से अपवर्तन होता है, क्योंकि पानी में डूबे हुए थे, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आते। सूर्य के प्रकाश वाले के सूर्य के पास वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है? गर्म होता है। दूर वाला हिस्सा ठंडा होता है, जिसके कारण क्या होता है? सघन विरल माध्यम बन जाते हैं। जहां पर क्या होता है? प्रकाशिक घनत्व में अंतर आ जाता है, वहां पर अपवर्तन की घटना होगी ही होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जब अपन नेत्र वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें वापस ये सारी घटनाएं आने वाली है। अब है अगला अपना लेंस। अब क्या है अपना लेंस? किसे कहते हैं? अब तो लेंस को हम समझते हैं। सबसे पहले लेंस को समझते हैं। लेंस क्या है? लेंस है एक कैसा माध्यम है? पारदर्शक है या अपारदर्शक? तो दर्पण तो कैसा था?
दर्पण कैसा था, अपारदर्शक माध्यम, प्रकाश की किरण उसमें से जा रही नहीं थी। लेकिन लेंस वो क्या है, पारदर्शक माध्यम, जैसे कि ये मेरे चश्मे की ग्लास है, ये क्या है, पारदर्शक माध्यम है, इसमें से प्रकाश की किरण आ रही है और जा रही है। तो जो लेंस होते हैं, जो लेंस होते हैं वो क्या होते हैं कि एक तो होते हैं कैसे, पारदर्शक, और किसी खोखले गोले के भाग होते हैं, कि जिस प्रकार से दर्पण किसी खोखले कांच के गोले का भाग था, उसी प्रकार ये लेंस भी क्या होते हैं, खोखले गोले का भाग होता है, लेकिन इसके एक तरफ क्या होते हैं, क्रोम या पॉलिश की हुई नहीं होती है। ठीक है, और लेंस में क्या होता है, अपवर्तन की घटना, कौन सी घटना होती है, अपवर्तन की घटना होती है। अब ये जो लेंस है इसको दो भागों में बांटा गया है। लेंस दो प्रकार के, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और एक है अवतल लेंस। उत्तल और अवतल कौन कौन से होते हैं, कि मैंने बताया था आपको कि जिस प्रकार से ये उभरा हुआ भाग होता है, ये बाहर की तरफ, इसको क्या कहते हैं अपन, उत्तल, ये है उत्तल। और ये अंदर की तरफ धसा हुआ भाग है, ये, इसको क्या बोलते हैं अपन, अवतल, इसको क्या बोलते हैं अपन, अवतल बोलते हैं। अब ये है उत्तल और ये है अवतल। अब कांच में हम क्या करते थे दर्पण में, कि यहाँ पर पॉलिश करते थे, यहाँ पर क्या कर देते, पॉलिश कर देते, इसमें पॉलिश नहीं होती है। तो ये जो भाग है, ये इसको क्या कहते हैं, ये उत्तल लेंस होता है। अब हम साधारण पढ़ते हैं वो द्विउत्तल लेंस पढ़ते हैं, जिसमें क्या होता है, एक एक वाला भाग, ये एक उत्तल लेंस एक और जोड़ देते हैं, ये भी उत्तल, ये भी उत्तल। इसी प्रकार इसमें भी क्या कर देते हैं, एक और अवतल लेंस जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से ये, अब सामान्य जब हम लिखते हैं तो उत्तल लेंस को अपन ऐसे लिखते हैं कि ये जो उत्तल लेंस होता है, इसके देखो किनारे की तरफ ऊपर वाला भाग, किनारा क्या होता है, पतला, बीच में क्या होता है, ये मोटा। इसको देखो आप, किनारे पर क्या है, ये मोटा, बीच में क्या है, पतला। ठीक है, आगे समझ में, दो लेंस आपस में मिलकर द्विउत्तल लेंस बनाते हैं, और ये द्विउत्तल लेंस बनाते हैं। अब ये जो उत्तल लेंस है, सबको सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे और फिर अवतल लेंस को पढ़ेंगे। अब उत्तल लेंस है, इसको क्या बोलते हैं, इसको अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। कई बार क्या पूछा जाता है कि ये उत्तल अवतल नहीं बोल के, कॉन्वेक्स नहीं बोल के, सीधा अभिसारी लेंस, और इसको बोलते हैं अपसारी। अब इसको अभिसारी लेंस क्यों बोलते हैं, इसको अभिसारी लेंस क्यों बोलते हैं, तो इसको अभिसारी लेंस बोलने का कारण क्या है, कि देखो ये हमने बना दिया कोई भी, ये है उत्तल लेंस। अब इसका जो ये मध्य का बिंदु होता है, ये इसका मध्य बिंदु, ये इसका प्रकाशिक बिंदु होता है। इसको हम अच्छे से आगे समझने वाले जब लेंस के भाग समझेंगे तब। ठीक है, अब ये इसका बना दिया हमने मुख्य अक्ष, क्या बना दिया, इसका मुख्य अक्ष हमने बना दिया। ये इसके जो सेंटर में से गुजरता है, जिस प्रकार से दर्पण में हमने मुख्य अक्ष देखा था, ये भी इसका क्या है, मुख्य अक्ष। अब जब प्रकाश की किरण है वो क्या होती है, अनंत से जब आती है प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण होती है वो अनंत से आती है, इस प्रकार ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार। तो ये क्या करता है, इसमें होता है अप्रतिम घटना, और उत्तल लेंस होता है वो क्या करता है, प्रकाश की किरण को पास में मोड़ने की कोशिश करता है, क्या करता है, पास में मोड़ने की कोशिश करता है। तो क्या होती है कि ये जो प्रकाश की किरण है, ये बढ़ती है आगे, ये बढ़ती है आगे ऐसे, यहां तक, यहां तक, और
और फिर क्या होती है, ये मुड़ जाती है। ये क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। ये क्या करता है, अभिसारित पास में लाने की कोशिश करता है। क्या करता है, एक जगह पर फोकस करने की कोशिश करता है। जिस प्रकार से हमने किसमें पढ़ा था, हमने पढ़ा था किसमें, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या कर रहा था, सब किरणों को पास में लेके आ रहा था। उसी प्रकार ये भी क्या करता है, सभी किरणों को पास में लेकर आता है और पास में लेकर आके क्या कर देता है, इन किरणों को मोड़ देता है और इस प्रकार से सारे एक ही बिंदु पर आके फोकसित हो जाते हैं। सारी प्रकाश की किरणें आके एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, इस बिंदु। और जहां पर ये सारी प्रकाश की किरणें आके मिलती है उसको बोलते हैं अपन फोकस। क्या बोलते हैं इसका, फोकस। अब लेंस में जो फोकस वगैरह होते हैं वो भी दो होते हैं, अपन आगे अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये है इसका क्या, ये है, आप यहाँ पर सिर्फ ये समझो क्या कर रहा है, प्रकाश की किरणों को आपस में इकट्ठा कर रहा है और जो इकट्ठा कर रहा है इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस, ठीक है। अब है अवतल दर्पण में, अपन देख लेते हैं। तो यहां अवतल दर्पण के, सॉरी, अवतल लेंस में, ठीक है। तो अवतल लेंस ये बना दिया ये इस प्रकार से, ठीक है। अब जब प्रकाश की किरण आ रही है, इसमें क्या होता है, इसके बीच में भी यहां पर जो दोनों होता है, ये इसका होता है प्रकाशिक अक्ष, ये, और यहां पर भी इसका मुख्य अक्ष हम खींच देते हैं। ये भी क्या करता है, जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है, जब क्या होता है, प्रकाश की किरण होती है वो आती है, ये, तो क्या करता है कि इन प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, अपसारित कर देता है। मतलब क्या करता है, इन प्रकाश की किरणों को दूर दूर हटा देता है, मुख्य फोकस की जगह पर केंद्रित करने की बजाय क्या कर देता है, इनको दूर दूर विस्तृत कर देता है। अब ये जो प्रकाश किरण है इसको क्या कर देता है, इस प्रकार से फैला देता है, इस प्रकाश किरण को इस प्रकार से फैला देता है, इस प्रकाश किरण को इस प्रकार से फैला देता है। सिर्फ इसके मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश की किरण है वही सीधी चलती है। मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली जो किरण है उसी को हम सीधी चलती है, वो प्रकाशिक अक्ष से गुजरने वाली किरण ही सीधी चलती है। ये अपन जब इस प्रकार के इसके किरणों के लिए चिन्ह आरेख वगैरह पढ़ेंगे या इसके नियम पढ़ेंगे तब अपन इसको अच्छे से समझाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये समझना है कि ये क्या कर रहे हैं, प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम कर रहे हैं और जो फैलाता है उसको क्या बोलते हैं अपन, अपसरित। तो ये होगा अपसारी लेंस, ठीक है। देखो दर्पण का जस्ट उल्टा है, दर्पण में क्या था, अवतल दर्पण था, वो क्या था, अवतल दर्पण था, वो था अभिसारी। लेकिन यहां पर जो अवतल दर्पण है वो क्या है, अपसारी है, ठीक है। लेंस में इन दोनों का उल्टा है। तो अब अपन समझते हैं लेंस को। अब सबसे पहले लेंस क्या है, तो लेंस एक समांगी पारदर्शी माध्यम है। कैसा माध्यम है, समांगी पारदर्शी माध्यम है। दो वक्रों के पृष्ठों से अथवा एक वक्र पृष्ठ अथवा एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ होता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, अभिसारी या कॉनकेव लेंस। और अवतल लेंस है वो क्या है, अपसारी या कॉन्वेक्स। और ये क्या है, अपसारी लेंस को क्या बोलते हैं अपन, कॉनकेव लेंस बोलते हैं। अब देखो इस प्रकार से प्रकाश किरणों को उत्तल लेंस है वो क्या करता है, पास में लाता है, अवतल लेंस इसको दूर दूर कर देता है। अब सबसे पहले हम लेते हैं उत्तल लेंस को। तो उत्तल लेंस कैसे होते हैं, उत्तल लेंस किनारों पर होते हैं पतले। कैसे होते हैं, किनारों पर पतले। मैंने आपको बताया था किनारों पर कैसे होते हैं, पतले, तथा बीच में होते हैं मोटे। एवं समांतर प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक साथ एक स्थान पर फोकसित कर देते हैं। क्या करते हैं, ये प्रकाश की किरणों को आपस में एक स्थान पर लाके फोकसित कर देते हैं, ठीक है। अब देखो अवतल दर्पण में ये रियल में तो ऐसे पीछे की तरफ कहीं पर मिल नहीं रही है, ये दूर दूर हो रही है। अब इनको क्या करते हैं, इमेजिनरी किरण बना के इनको पीछे की तरफ अगर बढ़ा दे, पीछे की तरफ अगर हम क्या कर दे, इनको बढ़ा देते हैं, तो इस प्रकार से ये प्रकाश की किरण क्या होती है, एक बिंदु पर मिलती है। ये प्रकाश किरण एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलती बल्कि क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, और ये इसका फोकस होता है, ये, ठीक है। तो ये यहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है। और उत्तल लेंस में क्या होते हैं, वास्तव में रियल में किरण है वो मिलती है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। अब जो उत्तल लेंस होता है वो क्या होता है, या तो सिर्फ अकेला होता है या फिर दो पृष्ठ उसमें साथ होते हैं, दो पृष्ठ, इसमें एक समतल हो सकता है और एक
जो समतल नहीं होता है। देखो इस प्रकार से या तो सिर्फ एक उत्तल लेंस होता है ये, फिर दूसरा अगर क्या कर दे कि ये तो है एक उत्तल लेंस और एक इसके साथ समतल समतल कांच के पट्टे लगा दे, तो ये तो पहला प्रकार हो गया। दूसरा क्या कर दे कि एक ले लिया ये उत्तल लेंस और इसके साथ साथ एक मैंने जोड़ दिया अवतल लेंस। ये तो उत्तल लेंस एक भाग था और इसके साथ साथ मैंने एक दूसरा अवतल लेंस इस प्रकार से जोड़ दिया। ये और तीसरा टाइप क्या है कि तीसरा टाइप अगर क्या कर दे हम दोनों ही उत्तल लेंस को आपस में जोड़ दें ये, ठीक है। तो ये तो हो गया समतल एक सतह समतल एक सतह उत्तल, तो समतल उत्तल, ठीक है। ये अवतल अवतल उत्तल, ठीक है, या और ये उभय उत्तल, दोनों ही उत्तल है या ठीक है, या द्विउत्तल इसको बोलते हैं। सामान्य हम जो पढ़ते हैं लेंस में वो क्या पढ़ते हैं, द्विउत्तल लेंस को पढ़ते हैं। उत्तल की जब अपन बात करते हैं तो क्या पढ़ते हैं, द्विउत्तल लेंस को पढ़ते हैं। उभयोतल में या द्विउत्तल लेंस कौन सा है, जिसमें ये भी उत्तल वाला भाग ये भी उत्तल वाला भाग होता है, दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। समतल उत्तल में क्या होता है, एक सतह तो ये उत्तल है और दूसरी सीधी कांच की पट्टी लगा दी, तो एक पृष्ठ तो है उत्तल एवं एक पृष्ठ है समतल होता है। तीसरा है अवतल उत्तल, जिसमें क्या होता है कि एक पृष्ठ है वो तो होता है अवतल और एक पृष्ठ होता है उत्तल होता है। अब प्रश्न इसमें से कैसे बनेगा, एक तो पहला आपको दे देगा, अगर आपको ऑप्शन में देता उत्तल लेंस खाली जगह किनारों पर खाली जगह होते हैं तथा बीच में खाली जगह होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए उत्तल लेंस ऊपर की तरफ क्या होते हैं, पतले, बीच में क्या होते हैं, मोटे होते हैं। उत्तल लेंस को खाली जगह कहते हैं, कौन सा कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है, आपस में एक ही बिंदु पर मिलाता है, तो ये तो हो गया उत्तल लेंस। अब है अवतल लेंस, तो अवतल लेंस क्या होता है कि जस्ट उसका उल्टा, अवतल लेंस में क्या होता है कि लेंस के किनारे क्या होते हैं, मोटे एवं बीच में क्या होते हैं, पतले होते हैं एवं समांतर प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अपवर्तन के पश्चात अपसारित कर देता है। क्या कर देता है, अपसारित कर देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपसारी लेंस कहते हैं। इन अपवर्तन किरणों को पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है। पीछे बढ़ाने पर किस प्रकार से मिलती हुई प्रतीत होती है, कि इस तरह से पीछे की तरफ मिलाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में किरणें नहीं मिलती है। उभयोत्तल, अब ये भी जिस प्रकार से हमने उत्तल लेंस में पढ़ा था उसमें क्या होता है कि ये एक आ गया अवतल लेंस और एक और अवतल लेंस इसके साथ जोड़ दिया, तो ये हो गया क्या, उभयोत्तल लेंस। तो उभयोत्तल लेंस या द्विअवतल लेंस, दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं, अवतल होते हैं, और सामान्य जो हम पढ़ते हैं वो इसी को पढ़ते हैं। फिर है समतलावतल लेंस। समतलावतल में क्या होता है, ये होता है अवतल और इसके साथ में एक क्या, समतल पट्टी कांच की जोड़ दी। फिर है उत्तलावतल, तो उत्तल अवतल में क्या होता है कि एक तो उत्तल आ गया ये और एक आ गया अवतल ये, जिस प्रकार से हमने पहले पढ़ा था उसी प्रकार से ये। ये और ये वाला भाग अवतल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं, ये भी तीन प्रकार के होते हैं। इसमें आपको सिर्फ ये रखना कि उत्तल तथा अवतल लेंस किसे कहते हैं। प्रश्न बड़ा बनता है तो क्या बनता है, लेंस किसे कहते हैं, तो लेंस एक समांगी पारदर्शक माध्यम है जो प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है। लेंस को दो भागों में बांटा है, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस। उत्तल लेंस किसको बोलते हैं, जो क्या होते हैं, किनारे पर क्या होते हैं, किनारे पर होते हैं वो पतले होते हैं, बीच में होते हैं मोटे, प्रकाश की किरणों को आपस में एक जगह पर क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं या फोकसित करते हैं, जिसको क्या करते हैं, इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस किसको कहते हैं, जो प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करते हैं। किनारों पर क्या होते हैं, किनारों पर होते हैं मोटे, बीच में होते हैं पतले, और प्रकाश की किरण जब इससे होकर गुजरती है तो ये फैल जाती है और पीछे की तरफ बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये हो गया उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस। अब जिस प्रकार से हमने क्या पढ़ा था, दर्पण के अंदर हमने पढ़ा था कि वक्रता केंद्र किसको बोलती है, ठीक है, फोकस कहां पर होता है दर्पण का, उसी प्रकार हम लेंस में भी सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं लेंस में, सबसे पहले लेंस को ले लेते हैं। अब ये हमने ले लिया, देखो ये कौन सा लेंस है, ये है उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। अब इसका जो मध्य बिंदु होता है, लेंस का जो बीच का भाग होता है, लेंस का जो बीच का भाग होता है, इसको बोलते हैं प्रकाशिक बिंदु। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र।
तो ये हो गया इसका लेंस का प्रकाशिक केंद्र। और इसी प्रकाशिक केंद्र से क्या, जिस प्रकार से दर्पण में मुख्य अक्ष गुजरता था, इसी प्रकाशिक केंद्र से क्या होता है, मुख्य अक्ष गुजरता है। तो जिस प्रकार से दर्पण में मुख्य अक्ष था, ये भी क्या है इसका मुख्य अक्ष, लेंस का मुख्य अक्ष। आगे अब है द्वारक। जिस प्रकार से हमने किसी दर्पण का द्वारक पढ़ा था, तो यहां से लेकर यहां तक की जो व्यास स्वपन पढ़ते थे वो क्या था, इसका द्वारक था। उसी प्रकार से यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है वो क्या कहलाती है, इसका द्वारक कहलाती है। तो यहां से लेकर ये वाली जो लंबाई है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसका द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, द्वारक। द्वारक आगे समझ, द्वारक किसको कहते हैं। अब है लेंस का वक्रता केंद्र। लेंस का वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र जिस प्रकार से दर्पण में क्या था, एक वक्रता केंद्र था, लेकिन इसमें देखो एक उत्तल लेंस ये, एक उत्तल लेंस ये, तो दो उत्तल लेंस है, तो ये दोनों दो अलग अलग गोले के भाग हो गए। वक्रता केंद्र क्या होता है कि कोई भी गोलीय पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र क्या कहलाता है, उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि ये जो गोला बना हुआ है, ये उत्तल लेंस, ये किसी गोले में कांच के गोलों को काट के बनाया गया। तो इसको अगर अपन ऐसे ऐसे डैश 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 करके आगे ऐसे बढ़ाते हैं, ये तो एक गोला तो बन गया। ये दूसरा गोला इस वाले लेंस का पकड़ो, ये तो इस वाले लेंस को अगर अपन पीछे डैश डैश करके किस गोले को काट के बनाया होगा, तो ये इस प्रकार से ये दो गोले बन गए, एक ये और एक ये। अब इस गोले का जो केंद्र है, इस गोले का जो केंद्र है, मान लो ये गोला बहुत बड़ा बनता है, ठीक है, हमने इसको थोड़ा छोटा बना दिया, लेकिन ऐसे मान लो ये इतना बड़ा बनता है, ठीक है। तो इसका जो केंद्र होगा, इस गोले का केंद्र होगा, वो क्या कहलाएगा, इसका वक्रता केंद्र। मान लो इसका केंद्र यहाँ पर है और इस गोले का केंद्र यहाँ है, ठीक है। ये गोला मान लो बड़ा बनता होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे अपन मिला सकते थे इसको ऐसे, ठीक है, तभी गोला गोल बनता, ठीक है। कोई नहीं, ऐसे मिला के मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, अब मान लो ये किसी एक गोले का भाग है, ये है किसी इसी गोले का भाग, ये इसमें से काट के इसको बनाया गया। अब इस गोले का जो केंद्र होगा, इस गोले का जो केंद्र होगा ये, तो ये इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा, इस वाले लेंस का। और इस वाले लेंस का वक्रता केंद्र कहलाएगा यहाँ पर, ये सी, ठीक है। अब जो पहला वक्रता केंद्र है इसको अपन नाम दे देते हैं C1 और दूसरे वाले वक्रता केंद्र को C2 दे देते। आगे समझ में, C1 और C2। तो आ गया वक्रता केंद्र क्या है कि दोनों गोलीय लेंस जिस वक्रता केंद्र का भाग होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं। अब इस जो वक्रता केंद्र C1 तथा C2 है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि सबसे पहले तो जहां पर उत्तल लेंस की प्रकाश किरण आपस में मिलती हुई इकट्ठी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। तो जिस प्रकार से यहां पर देखो ये प्रकाश की किरण आ रही थी और इस जगह पर केंद्रित हो रही थी, इसको क्या बोलते हैं अपन, फोकस कहते हैं। तो इस चित्र में भी क्या होगा, जब प्रकाश की किरण आएगी और एक जगह पर यहां पर इकट्ठी होती होगी, तो ये प्रकाश की किरण मानना आ गई, ये और ये। तो उत्तल लेंस की एक नियम होता है कि जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है तो क्या होती है, एक बिंदु पर फोकस होती है, एक बिंदु पर इकट्ठी होती है। और जिस बिंदु पर ये इकट्ठी होती है वो उसको क्या कहलाता है, वो इसका कहलाता है फोकस। क्या कहलाता है, इसका फोकस कहलाता है, उत्तल दर्पण का फोकस कहलाता है। तो ये है फोकस एफ। और इसी प्रकार से इसका भी फोकस होगा, वो यहां पर होगा F1। अब हमने पढ़ा था कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता केंद्र की आधी होती है, तो इस वक्रता केंद्र को मैं 2F बोल सकता हूं। तो इसको अपन 2F1 या इसको यहां पर इसको अपन वक्रता केंद्र को 2F2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये 2F1 से इसको लिख सकते हैं, इसको 2F2 से लिख सकते हैं।
और ये बीच का है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र की खास बात होती है कि इससे जो प्रकाश की किरणें आती है वो बिना अपवर्तित हुए क्या होती है, सीधी चली जाती है। हमने पढ़ा था कि दर्प क्या होती है, क्योंकि ये क्या होती है, अभिलंब पर समांतर आपतित हो रही है। तो प्रकाशिक जो अक्ष है, प्रकाशिक केंद्र है, उससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण सीधी ही जाती है। तो ये हो गया, हमने फोकस समझ लिया, वक्रता केंद्र कौन सा है इसका वो समझ लिया, और उसके बाद में मुख्य अक्ष क्या है वो हमने समझ लिया, द्वारक इसका क्या है वो हमने समझ लिया। अब इन सबको अपन एक एक पढ़ के पढ़ लेते हैं। अब वक्रता केंद्र, हम लेंस के वक्र पृष्ठ को खोखले गोले का एक भाग मान सकते हैं। उन गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। यदि लेंस के दोनों पृष्ठ वक्र है तो उसके वक्रता केंद्र भी क्या होगी, दो होगी। तो इसी प्रकार से ये है, इसके भी वक्रता केंद्र कितने हैं, दो है। इसी प्रकार देखो अपन अवतल दर्पण में अगर पढ़े तो अवतल दर्पण अवतल लेंस में पढ़े तो अवतल लेंस ऐसा होता है। तो अब इसको ऊपर क्या करें, इसको गोला मान के ऐसे 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 आगे बढ़ा दे, ये भी किसी गोले का भाग है, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ा दे, तो क्या होगा, ये इसका मान लो प्रकाशिक केंद्र है, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र C2, और ये होगा यहाँ पर C1। ठीक है, आगे समझे, तो इसमें भी इसी प्रकार से होगा। तो ये है इसका वक्रता केंद्र C1 C2। देखो इस प्रकार से दो गोले बन सकते हैं और इनके बीच में, और ये इसकी क्या है, ये वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं कि यहां से लेकर यहां तक की लंबाई, प्रकाशिक केंद्र से लेकर वक्रता केंद्र तक की जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी किसको बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र से लेकर फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है, वो फोकस दूरी कहलाती है। और लेंस में जितनी भी दूरियां है वो हम किससे, प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। उसमें हम ध्रुव से मापते थे दर्पण में, इसमें प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे। अब है मुख्य अक्ष, लेंस के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो लेंस के वक्रता केंद्र ये C1 तथा C2, इनको मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है, इसका मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, दोनों लेंस के बीच का ये जो बिंदु होता है ये क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो लेंस का केंद्रीय बिंदु इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे प्राय अक्सर से निरूपित करते हैं O से, किससे, O से निरूपित करते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। लेंस के लिए बिंब व प्रतिबिंब की दूरियां प्रकाशिक केंद्र से ही मापी जाती है। प्रश्न क्या आएगा, ऐसे देख सकता है आपको ऑप्शन में क्या, कि प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण खाली जगह होती है तो अपवर्तित नहीं होती, सीधी जाती है। ठीक है, और बिंब व प्रतिबिंब की दूरियां किससे मापी जाती है, लेंस में प्रकाशिक केंद्र से ही मापी जाती है। द्वारक क्या होता है कि मैंने आपको बताया, यहां से लेकर ये जो लंबाई है वो द्वारक कहलाती है। गोलीय लेंस की वर्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक कहलाता है। पतले लेंस जिनका द्वारक, लेंस की मोटाई इनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटी, पतले लेंस किसको कहते हैं, पतला लेंस जिनका द्वारक होता है इनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है और दोनों वक्रता केंद्र प्रकाशिक केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। तो ये हो गया द्वारक। और उसके बाद क्या है, मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस क्या है कि मुख्य फोकस वह बिंदु है जहां पर क्या होता है कि उत्तल दर्पण है तो प्रकाश की किरण जहां पर मिलती है या फिर जिसमें अवतल जो लेंस होता है उसमें मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। तो मुख्य अक्ष से समांतर लेंस पर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है वो कहलाता है मुख्य फोकस। लेंस के दोनों ओर दो मुख्य फोकस होते हैं। कितने होते हैं, दो मुख्य फोकस होते हैं। देखो इस प्रकार से F1 और यहाँ पर दूसरा F1 और ये F2 होते हैं, दो फोकस होते हैं। मैंने आपको आगे चित्र में बताया। परिपाटी के अनुसार बाई ओर से किरण आपतित होती है और बाई ओर के फोकस F1 व दाई ओर के फोकस को F2 से निरूपित किया जाता है। तो देखो इस प्रकार से हमने चिन्ह परिपाटी में क्या पढ़ा था, हमेशा प्रकाश किरण कहां से, बाई ओर से आपतित होती ही है। तो उत्तल लेंस में जहां पर बाई ओर से आपतित होती है तो बाई ओर वाला जो फोकस होता है वो कहलाता है F1 पहला फोकस, और दूसरा कहलाता है F2 फोकस कहलाता है। अब जो वास्तव में जो लेंस हम पढ़ते हैं तो लेंस में जो वास्तव में द्वितीय फोकस को लेंस का मुख्य फोकस कहा जाता है। ये जो दूसरा फोकस होता है, यहां पर भी हमने देखा ये जो दूसरा फोकस है इसको ही क्या मुख्य फोकस कहते हैं। ये पीछे वाला ये वास्तविक फोकस नहीं होता है, मुख्य फोकस लेंस में अपन इसको ही समझते हैं। इसी प्रकार देखो अवतल दर्पण में देखो ये बीच में से आ गया क्या, मुख्य अक्ष आ गया। यहां पर जो 2F1 है, 2F1 को क्या कहते हैं अपन, वक्रता केंद्र भी बोलते हैं। ठीक है,
2f1 और ये है f1, ये है इसका पहला फोकस, f1 और f2। अब गोलीय लेंस के अपवर्तन के नियम, गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम, जिस प्रकार से हमने दर्पण के अपवर्तन के नियम पढ़े थे, उसमें लेंस के भी अपवर्तन के नियम है। सबसे पहला तो क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये है इसका मुख्य अक्ष ये, और इस अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ये समांतर आ रही है इसके प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण क्या होगी, ये फोकस पर आकर मिलती है। ये भी मुख्य अक्ष से समांतर है तो ये आगे फोकस पे आके मिलती है। या फिर जैसे अगर आगे क्या है अवतल लेंस है तो क्या होगा, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश की किरण क्या होगी, यहां से अपसरित हो जाएगी, लेकिन ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार ये भी मुख्य अक्ष से समांतर आ रही है, अवतल अपवर्तन के पश्चात दूर हट जाएगी, लेकिन ये भी मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो लेंस को क्या बोलते, गोलीय लेंस के अपवर्तन के नियम में पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। उत्तल लेंस में तो क्या मुख्य फोकस से गुजरती है तथा अवतल लेंस पर आपतित होती है, तब अपवर्तन के पश्चात अपसारित हो जाती है। क्या हो जाती है, अपसारित हो जाती है, जिन्हें पीछे की ओर बढ़ाने पर यह मुख्य अक्ष पर फोकस पर मिलती है। इसको जब अपन पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो मुख्य अक्ष पर फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। अब ऐसे प्रकाश की किरण जो लेंस के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, अब इसका उल्टा, अगर जो प्रकाश की किरण है वो क्या होती है, इसके मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, तो वो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, जो क्या हो जाएगी, उसके मुख्य अक्ष से होकर गुजरती है तो वो क्या होगी, मुख्य अक्ष फोकस से होकर गुजरती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ऐसी प्रकाश किरण जो उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से गुजरती है तो लेंस पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसके पहले नियम है इसका जस्ट उल्टा, यदि प्रकाश किरण अपवर्तन लेंस पर मुख्य फोकस की ओर आती है या आती हुई प्रतीत होती है तो वे किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो पहले दो नियम क्या, अगर प्रकाश की किरण क्या आ रही है, अनंत से आ रही है और मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो क्या हो जाएगी, वो अपवर्तन के पश्चात फोकस पर आके मिलेगी या फिर मिलती हुई प्रतीत होगी। अगर दूसरी कंडीशन क्या, अगर फोकस से होती हुई गुजरती है तो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर। और तीसरा नियम आपको पता होना चाहिए कौन सा, कि जो हमने पढ़ा था किसमें, वक्रता प्रकाशिक केंद्र में, कि प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली जो प्रकाश किरण, ये है प्रकाशिक केंद्र, वो इससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, बिना अपवर्तन के सीधी ही गुजर जाती है। क्या होती है, बिना अपवर्तन के सीधी ही गुजर जाती है। तो ये जो तीन नियम है ये क्या है, जब हम लेंस का जो लेंस के जो चित्र बनाएंगे या प्रतिबिंब या बीम बनाएंगे उसमें ये आपको ये तीन नियम याद रखने, जिस प्रकार से हमने दर्पण में याद रखे थे उसी प्रकार इसमें भी तीन नियम आपको याद रखने हैं। अब है लेंस की दूरियों के लिए चिन्ह परिपाटी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो प्रकाश की किरण आ रही है उसकी दिशा में अगर कोई चिन्ह या दूरी अपन मापते हैं तो वो होती है धनात्मक, और उसके विपरीत दिशा में अपन मानते हैं तो ऋणात्मक होती है। देखो ये उत्तल लेंस के लिए, देखो उत्तल लेंस के लिए अगर इस वाले फोकस को मैं f1 की दूरी मापूं तो f1 को दूरी मापूं तो ये देखो प्रकाश की किरण इस दिशा में आ रही, तो यहां से मैं दूरी मापूंगा तो ये विपरीत दिशा में आएगा, तो इसका फोकस है f1, वो क्या आएगा माइनस में, ठीक है, ये वाला f। लेकिन ये लेंस के लिए अपन वास्तव में फोकस कौन सा मापते हैं, ये, तो ये है, ये आएगा कैसे, प्लस में, ठीक है। प्रतिबिंब या बीम के लिए अपन क्या करेंगे, ऊपर की तरफ अगर कोई है मुख्य अक्ष के ऊपर तो वो आएगी हमारे साथ प्लस में, नीचे की तरफ अगर कोई बीम या प्रतिबिंब होता है तो उसको अपन मापते हैं दूरी माइनस में, ठीक है। तो इसके लिए भी चिन्ह परिपाटी क्या है कि पहली है कि इसी परिपाटी के अनुसार वस्तु को लेंस के कहां पर रखा जाता है, बाई तरफ, जिस प्रकार से दर्पण में बाई तरफ रखा जाता है इसमें भी बाई तरफ रखते, तथा समतल दूरी लेंस के प्रकाशिक केंद्र के से मुख्य अक्ष के साथ साथ मापी जाती है। तो हमेशा दूरी कहां से मापी जाती है, प्रकाशिक केंद्र से। लेंस में कहां से मापी जाती है, प्रकाशिक केंद्र से, और दर्पण में अपन कहां से मापते थे, ध्रुव से। प्रकाशिक किरण के आपतित दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक तथा इसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। कैसे, कि ये देखो प्रकाश की किरण आ रही, अगर मैं इस पहले वाले फोकस के लिए दूरी मापूं तो यहां से दूरी मापेंगे और ये इतनी दूरी मापेंगे, लेकिन ये विपरीत दिशा में है, यहां से लेकर इस तरफ प्रकाश की किरण, तो ये तो आएगा माइनस में, लेकिन ये वाले अगर दूरी मापे तो ये आएगी प्लस में आएगी, ठीक है। वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक ली जाती है तथा नीचे की तरफ ऋणात्मक ली जाती है, ठीक है। ये तो सीधी सी बात है, ऊपर की तरफ लेंगे तो क्या होगा, वो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ आएंगे तो नेगेटिव होगा। अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, क्यों, मुख्य फोकस हम लेंस में पढ़ते हैं कि जो
जो दाई तरफ वाला होता है उसी को अपन मुख्य फोकस मानते हैं। तो ये देखो, ये है उत्तल लेंस और इसमें ये है, ये मुख्य फोकस अपन इसको समझते हैं। तो ये है प्लस की दिशा में, तो ये जो फोकस है, ये कैसा आएगा, प्लस में। तो उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो कैसा होता है, धनात्मक। और इसमें देखो ये पीछे की तरफ दाई तरफ है, तो अब यहाँ से प्रकाशित केंद्र से ये दूरी मापेंगे तो ये इसका क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, क्योंकि ये तो आगे कहीं किसी बिंदु पर मिलती ही नहीं है। अवतल दर्पण में तो, अवतल लेंस में तो कहीं पर आगे मिलती ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि उत्तल लेंस है उसका मुख्य फोकस क्या होता है, धनात्मक, और अवतल का क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये पूछा जाता है कि उत्तल लेंस का फोकस खाली जगह तथा अवतल लेंस का फोकस खाली जगह होता है, या फिर आपको ऑप्शनल में दे सकता है कि उत्तल लेंस या अवतल लेंस का फोकस होता है धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऐसे करके आगे पीछे पूछ सकता है। तो उत्तल लेंस का कैसा होगा, ये अभिसारी है धनात्मक, अपसारी ऋणात्मक, ठीक है। तो यहीं पर ये क्या हो जाते हैं, ये अवतल तथा उत्तल लेंस को हमने समझ लिया है। अब कल की जो क्लास होगी उसमें अपन क्या करेंगे कि कल की क्लास में लेंस से बनने वाले प्रतिबिंबों को समझेंगे, उसके साथ साथ ही किस प्रकार से लेंस का आवर्धन क्या होता है, फिर लेंस का समायोजन किस प्रकार से करते हैं, इन सबको हम पढ़ के फिर इस अगले वीडियो के साथ ही ये चैप्टर हो जाएगा पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।